नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद निर्णायक होने वाला है। यह चुनाव ये डिसाइड करने वाला है कि भविष्य की राजनीति में कौन टिकेगा और कौन फ्रेम से बाहर हो जाएगा। यह चुनाव ये डिसाइड करने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2024 के बाद क्या होगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आती है तो वो अपने हिसाब से किस तरह से स्थितियों में परिवर्तन करेगी। वहीं कांग्रेस के लिए निर्णायक चुनाव इसलिए होने वाला है क्योंकि कांग्रेस 2024 के बाद फ्रेम में रहेगी या फ्रेम से बाहर हो जाएगी। ये 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद सब प्रयोग किए जा रहे हैं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का जो आंकड़ा सेट करके बैठे हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि सामने वाले दलों को डिमोटिवेट कर दिया जाए। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी बंपर तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो तैयारियां लोकसभा चुनाव में कितना सफल रहती हैं ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ स्थितियां अभी साफ है। दोस्तों, राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये सबको पता है कि राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखने वाला है। पिछली बार 2019 की बात कर ले, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं, लेकिन कितनी? दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं उस तरह से ये पक्का है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें कितनी बढ़ेंगी तो मैं बता देता हूं। कांग्रेस 70 सीटों के अंदर सिमट जाएगी इस बार। 52 सीटों से ज्यादा बढ़ेंगी, 52 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन 70 सीटों के अंदर कांग्रेस सिमटेगी और जो सीटें बढ़ेंगी वो राहुल गांधी की वजह से बढ़ेंगी। 2019 का लोकसभा चुनाव आपको पता है कि किस तरह से राहुल गांधी अपनी सीट, अपना अभेद्य किला अमेठी हार गए थे। इस बार तो स्थिति और डामाडोल है, लेकिन राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये सबको पता है। और राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सीटें और बढ़ सकती थी, क्यों नहीं बढ़ेंगी ये भी मैं बता देता हूं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में साथी दलों ने कांग्रेस को दरकिनार किया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस का कि कांग्रेस पीछे रह जाएगी, बहुत पीछे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 सीटें हासिल कर पाए ना कर पाए, वैसे तो नहीं कर पाएगा। 400 सीटों का आंकड़ा सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए रखा गया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस 70 सीटों से ज्यादा चुनाव में नहीं ला पाएगी। कांग्रेस का जो पीछे रहने का कारण है वो है इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन। क्योंकि जिस तरह से साथी दलों ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, ममता बनर्जी ने 42 के 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, यानी कांग्रेस को 0 सीटें दी। पंजाब का हाल जानते हैं कि किस तरह से पंजाब में कांग्रेस को दरकिनार किया गया। दिल्ली जैसे राज्य में 7 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 4 आम आदमी पार्टी ने अपने पास गठबंधन रखी और 3 सीटें कांग्रेस को दी। यानी सोचिए कि कल की आई हुई एक पार्टी कांग्रेस जैसी भारी भरकम पार्टी को कम सीटें देती है खुद से। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसमें कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीता वो केंद्रीय सत्ता पर काबिज होगा, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 लोकसभा की सीटें हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा, और वहां सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वो भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए 17 सीटें दी हैं। तो सोचिए कांग्रेस की स्थिति उनके ही साथी दलों की नजर में क्या है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ रही है।
17 सीटों में भी हाल यह है कि अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है। यहां तक कि रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने खाली कर दी है, राज्यसभा से सांसद बन गई हैं। वहीं अभी तक रायबरेली और अमेठी का यह हाल है कि पता भी नहीं कि कांग्रेस का कौन प्रत्याशी लड़ेगा। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी, स्थिति यह है कांग्रेस की। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली उससे असर जरूर पड़ेगा, सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जितनी सीटों की उम्मीद कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं वो सीटें आनी नहीं है, यानी 70 सीटों के अंदर रह जाएगी। और मेरी बात पर अगर मुहर लगवानी हो तो ममता बनर्जी से लगवा लीजिएगा। ममता बनर्जी तो ये बात पहले ही कह चुकी हैं कि 300 सीटों पर कांग्रेस लड़े और 40 से ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाएगी। लेकिन मैं कहता हूं 52 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को आएंगी और 70 सीटों के अंदर कांग्रेस रह जाएगी। ये आंकड़े हैं, नोट करके रख लीजिए। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर जरूर होगा जरूर, लेकिन जिस तरह से असर माना जा रहा है वो नहीं होगा, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पिछले चुनावों में देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, पूरे आंकड़े पलट गए थे। यही हाल लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का होगा। संगठन के स्तर पर कांग्रेस बहुत कमजोर है और राहुल गांधी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो लोकसभा के स्तर पर, यानी पूरे देश का जो सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा, उसके स्तर पर उतनी उनकी तैयारी नहीं है। और इसी का खामियाजा कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 2019 में 52 सीटें आई थी, 2024 में सीटें बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, कम रहेगी, लेकिन कांग्रेस पर बहुत भारी रहने वाली है और 2024 का चुनाव निर्णायक होने वाला है कि कौन राजनीतिक दल कितना हिस्सा लेके फ्रेम के अंदर रहेगा और कौन राजनीतिक दल फ्रेम से बाहर होने वाला है। यानी क्षेत्रीय दल जो हैं, जो कांग्रेस के आगे बहुत छोटे हैं, वो भी कांग्रेस पर हावी हो गए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।